लड़की ने बस जमीन पर हल्का सा पैर पटका, तभी फुटबॉल सैकड़ों मीटर ऊंचाई तक आसमान में जा पहुंची। अपने सामने गेंद को इतनी ऊंचाई तक उड़ते देखकर सभी सहपाठी हैरान रह गए। जैसे ही गेंद नीचे गिरने लगी, लड़की ने तुरंत उसे जोरदार किक मार दी। हैरानी की बात यह थी कि फुटबॉल आग की लपटों के साथ सीधे गोल पोस्ट की ओर जा रही थी। जब शिक्षक ने गेंद को पकड़ने की कोशिश की तो उसके जबरदस्त झटके से वह दूर जा गिरे। ये देखकर पूरी कक्षा की आंखें फटी की फटी रह गईं। इसके बाद सभी छात्र छात्राएं लड़की के पास पहुंचे और उससे यह अद्भुत ताकत सीखने की इच्छा जताने लगे। दरअसल लड़की के पास इतनी अविश्वसनीय शक्ति इसलिए थी क्योंकि वह विलन्स वैली से आई थी। उस घाटी में रहने वाला हर इंसान बेहद शक्तिशाली था और लड़की तथा उसके पिता उस पूरी घाटी के सबसे ताकतवर उस्ताद माने जाते थे। लेकिन उसके पिता अब उस घाटी की जिंदगी से ऊब चुके थे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को लेकर वहाँ से बाहर निकलकर नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि स्कूल के पहले ही दिन उनकी बेटी के साथ उसके सहपाठी भेदभाव करेंगे। वे उसे गाँव की गंवार कहकर उसका मजाक उड़ाने लगे और बोले कि वह उनके साथ खेलने के लायक नहीं है। स्कूल बोर्ड के अध्यक्ष का बेटा, जिसे सभी छोटा गुंडा कहते थे, भी लड़की से नफरत करता था। उसने नोटों की एक गड्डी निकालकर शिक्षक को दे दी और कहा कि किसी भी बहाने से लड़की को स्कूल से निकाल दिया जाए। शुरुआत में शिक्षक नई छात्रा के साथ अन्याय नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि अगर उसने बोर्ड अध्यक्ष के बेटे की बात नहीं मानी तो प्रिंसिपल उसे नौकरी से निकाल देंगे। इसलिए मजबूरी में उसने पैसे स्वीकार कर लिए। फिर उसने लड़की से कहा कि स्कूल में आने वाले हर नए छात्र को एक परीक्षा देनी पड़ती है और उसकी परीक्षा फुटबॉल शूट करने की होगी। शिक्षक खुद बुरी तरह अपमानित महसूस कर रहा था। उसने गुस्से में कह दिया कि वह लड़की को स्कूल से निकाल देगा। अगले दिन छोटे गुंडे की माँ ने लड़की की शिकायत कर दी। उसने डीन से मांग की कि उसके बेटे को परेशान करने वाली इस लड़की को तुरंत स्कूल से निकाल दिया जाए। डीन भी बोर्ड अध्यक्ष की पत्नी से डरता था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह उसे नौकरी से न निकलवा दे। इसलिए उसने लड़की के पिता को स्कूल बुला लिया। कुछ ही देर में लड़की के पिता वहाँ पहुँच गए। उन्हें देखते ही बोर्ड अध्यक्ष की पत्नी उनकी बेटी को नीचा दिखाने लगी। इस पर लड़की के पिता ने भी उसका डटकर विरोध किया। जब लड़की को इस बात की खबर मिली तो वह बिना डरे अपने छोटे साथी के साथ सीधे कार्यालय पहुंच गई। लड़की को इस तरह बेखौफ अंदर आते देखकर डीन ने तुरंत उसे डांटना शुरू कर दिया और कहा कि उसे एक छात्रा की तरह व्यवहार करना चाहिए। उसी समय उस महिला की नजर अपने बेटे के चेहरे पर लगी चोट पर पड़ी। उसने तुरंत लड़की पर अपने बेटे को मारने पीटने का आरोप लगा दिया और मांग की कि लड़की उसके बेटे के सामने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगे। लेकिन तभी उसके बेटे ने खुद कहा कि उसे यह चोट लड़की से कुश्ती सीखते समय लगी थी। फिर भी वह महिला अपनी जिद पर अड़ी रही। उसे पूरा विश्वास था कि उसकी बेटी ने उसके बेटे को धमका कर ऐसा कहलवाया है। तब लड़की के पिता ने डीन से कहा कि स्कूल की निगरानी कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाल कर देखी जाए। वह किसी भी कीमत पर अपनी बेटी पर झूठा आरोप लगने नहीं देंगे।